अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं मेरे एक न्यूली व्यूअर्स है जो अभी रिसेंटली वो मेरा वीडियो देखे हैं, उनका रिक्वेस्ट है कि मैं वीडियो बनाऊं इस टॉपिक पे कि 1 दिन से 40 दिन का जो सफ़र होता है डिलीवरी होने के बाद, तो हम वो 1 दिन से 40 दिन यानी 1.5 महीने तक मेरा और मैं मेरे बच्चे का ख्याल कैसे रखूं, कैसे केयर करूं, इस बात पर, इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए। तो पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, माय न्यू व्यूअर्स। आपने मुझे इतना अप्रिशिएट किया, मेरी वीडियो देखी और मुझे कमेंट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं आप ही लोगों के लिए आती हूँ वीडियोस लेकर के। तो आपका सवाल ये था, तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल बताऊंगी कि 1 दिन से 40 दिन तक आपको कैसे बेबी का और आपका ख्याल रखना है, केयर करना है, प्रिकॉशंस लेना है, डाइट लेना है, क्या कुछ करना है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन देखना ज़रूर, क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत ही काम की चीज़ बताने वाली हूँ। तो चलिए हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। आपने कहा है कि अभी आपका 6 मंथ चल रहा है, तो अभी आपको डिलीवरी के लिए और 3 to 4 मंथ वेट करना है। तो आप 6 मंथ से 9 मंथ का जो सफ़र है, पहले आप उसे अच्छे से कंप्लीट करिएगा। और मेरे वीडियोस है, वो वीडियोस आप देखिएगा। मैंने उसमें डाइट बताया है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए टिप्स बताई हूँ, दुआ बताई हूँ और पावरफुल फूड्स बताई हूँ, बहुत कुछ बताई हूँ। तो वो आप ज़रूर से फॉलो करें। उसके बाद फिर आपकी जर्नी स्टार्ट होती है डिलीवरी के बाद की, जो 1 to 40 डेज का सफ़र होता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सफ़र होता है, बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है। इसे अगर आप महसूस करोगी तो ये बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है, जिसे आप महसूस करती हो 9 महीने जब बेबी पेट में होता है। बेबी आने के बाद ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल होती है, जिसे आप समझने के लिए आपको वक्त लगता है। लेकिन माँ के अंदर अल्लाह ताला वो सारी खूबियाँ दे देता है जब वो माँ बनती है। तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके कोई रिलेटिव्स नहीं है, कोई नहीं है, आप और आपके हस्बैंड दोनों अकेले हैं, तो आप दोनों को ही ये सिचुएशंस को संभालना होगा, देखना होगा। तो मैं आपको बताती हूँ, तब आपकी डिलीवरी होगी। डिलीवरी के अगर आपकी डिलीवरी नॉर्मल होती है तो आप 2 डेज या 1 डेज में घर आ जाओगी। अगर सीजरिंग होती है तो फिर आपको 1 वीक वहाँ पे रहना होगा। वो अलग प्रोसेस है, क्या होता है क्या नहीं होता है मैं कोई और बात पे बताऊंगी। अब मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगी कि 1 से 40 दिन का सफ़र आपको कैसे करना है। जब आप डिलीवरी हो जाएगी, आप जब पहले घर पे आओगी, तो सबसे पहला काम आपका ये है कि आपको शावर लेना है। ये तो हर माँ लेती है, लेकिन मैं इसीलिए बता रही हूँ, आपको शावर लेना है। लेकिन आपको शावर कैसा लेना है मैं बताती हूँ आपको। मतलब जो हमारे माएँ, दादी, नानी जो कहती थी, जो आयुर्वेदिक रेसिपीज अपने ऊपर करती थी, जो होम रेमेडीज जिसे हम कहते हैं, वो करती थी। तो बेसिकली मेरी जो सासू माँ है, उन्होंने कहा था कि आप जो है ना, हल्दी को थोड़ा सा तेल मिलाइए हल्दी में, या आप खोपरे का तेल मिलाइए, या सनफ्लावर ऑयल जो अपना कुकिंग ऑयल होता है। तो आप हल्दी के अंदर मिला लीजिए, एक कटोरा भर के हल्दी लीजिए, उसके अंदर आपको खोपरे का तेल या फिर आपको कुकिंग ऑयल डालना है। डालने के बाद उसे आपको थोड़ा सा बॉईल पकाना है, यानी हल्दी और तेल दोनों को पकाना है। मतलब ज़्यादा लिक्विड भी नहीं करना है, ज़्यादा थिक भी नहीं करना है। मतलब ऐसे करना है जो आपकी बॉडी को लगे, लेकिन बॉडी पे लग के ना गिरे। हल्दी को थोड़ा सा पकाए, ज़्यादा ना पकाए, थोड़ा सा पकाए। उसके बाद फिर आप उसे थोड़ा सा ठंडा होने दें, यानी वो इतना ठंडा भी ना हो और इतना गर्म भी ना हो, मीडियम रहे, जो आपकी बॉडी उसकी हीट को संभाल सके। तो मतलब जब कुनकुना हो जाएगी वो हल्दी और तेल का पेस्ट, जब आप उसको अपनी पूरी बॉडी पे लगाना है,
एक भी पार्ट मिस नहीं करना है सिवाय हेयर के, पूरी फुल एंड बॉडी पे लगाना है। लगाकर आपको एक 5 मिनट्स रुकना है। उसके बाद उसको पानी थोड़ा सा लेके रब करते हुए निकालना होगा। रब करते हुए पानी से निकालना होगा। उसके बाद आप साबुन वगैरह लगा के, बॉडी वॉश लगा के शावर ले सकती हो। ये इसीलिए किया जाता है क्योंकि डिलीवरी के बाद मदर को क्या है, ईचिंग होना शुरू हो जाती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो जाती है। तो वो मतलब ये रेमेडी इतनी पावरफुल है, जब पहली बार ही आप लगाओगी तो आपकी जो ईचिंग है सबसे पहले वो ख़त्म होगी, और दूसरा आपके पास से बैड स्मेल नहीं आएगी। जो भी आपके इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरिया जो जिसम में हॉस्पिटल में रहने के बाद भी, डिलीवरी के बाद जो हमारा ब्लड रहता है, वो सारी चीज़ें ये बहुत ही साफ तरीके से निकल जाता है। एकदम आपकी बॉडी बहुत ही फ्री और रिलैक्स महसूस करती है, बहुत ही वार्म महसूस करती है। तो बॉडी के अंदर एक गर्मी भी आती है, वो बहुत ज़रूरी होता है एक माँ के लिए, क्योंकि तब हमारी बॉडी बहुत वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। तो उसे हमें बहुत एनर्जेटिक करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करना पड़ता है। तो सबसे पहले जब आप घर वेलकम होती हो तो पहले आप अपना शावर ले। शावर लेने से पहले मेरी बताई हुई ये रेसिपी आप फॉलो करें। इंशाल्लाह आपको बॉडी में ईचिंग, जलन और बॉडी में अननेसेसरी जो भी इन्फेक्शंस होने के चांसेस, या फिर कोई बैक्टीरिया वगैरह, या फिर आपका जो ब्लड का स्मेल्स वगैरह, सारी चीज़ें इंशाल्लाह चले जाएगी। ये मैंने किया मेरे सास के कहने पे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पहले टाइम में बहुत रिजल्ट मिला, नहीं तो मेरी बॉडी पूरी खुजाती थी, इतनी ज़्यादा ईचिंग होती थी कि मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता था। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बहुत ही पावरफुल है। सेकंड मैं आपको बताऊंगी पानी नहाने के बाद आपको क्या करना है। जब आप शावर ले लेती हो, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो सीजरिंग में तो आप शावर नहीं ले सकती हो, वो एक अलग कहानी है। वो सीजरिंग का मैं कुछ और टॉपिक पे बताऊंगी। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो आप शावर ले सकती हो। तो मैं आपको और एक बात बताऊंगी कि शावर लेने के बाद आपको एक सबसे बेहतरीन काम ये करना है कि आपको जो अपने पास, आपको तो मालूम है कि अपने पास उद्दान यूज़ करते हैं, उद्दान तो पता होगा आपको, या फिर लकड़ी, मट्टी का कोई प्लेट, मट्टी का कोई बर्तन जिसमें आपको कोयला डालना है। कोयले को आपको जलाना है, पूरी अंगार बनाना है उसका। उसके बाद उस अंगार में आपको लहसुन का जो छिलका होता है, जो हम लहसुन छिलते हैं, तो लहसुन का जो छिलका होता है उसे आपको अच्छे से कलेक्ट करके रखना है क्वांटिटी में। और आपको अजवाइन लेना है। अगर आप चाहे तो काली मिर्च भी ले सकते हो, लेकिन वो ऑप्शनल है। तो आपको क्या करना है, लहसुन का छिलका एक कलेक्ट करके कवर में, कैरी बैग में रख ले, और आपको अजवाइन मंगा के रखना है, बहुत ज़रूरी है। अजवाइन आप कम से कम एक पाव किलो जितनी मंगा लीजिए, 250 ग्राम अजवाइन, क्योंकि आपको अजवाइन के यूसेस बहुत होते हैं। अजवाइन को आपको लहसुन का छिलका और अजवाइन उस अंगार में डालना है। डाल के आपको जब, मतलब अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो जो प्राइवेट पार्ट पे जो स्टिचिंग आते हैं उसको आपको भाप देना है, उसको आपको भाप देना है। हाँ, और आपको मैं एक चीज़ बोलना भूल गई हूँ, जब आप पानी नहाने जाती हो ना, तो तब आप थोड़ा सा गर्म पानी में एक टीस्पून डेटॉल डाल के आपका जो प्राइवेट पार्ट होता है उसे आपको क्लीन करना है। ये नहाने के टाइम ही करना है, मैं बोलना भूल गई थी इसलिए अभी बोल रही हूँ। तो वो क्लीन करने से अगर आपकी नॉर्मल होती है तो स्टिचिंग आपके बहुत जल्दी हील हो जाती है प्राइवेट पार्ट के, और वो जो पेन होता है, ईचिंग होती है, वो सारी चीज़ें आपको नहीं होगी। अब बैक आते हैं कि नहाने के बाद आपको स्टीम लेना है। स्टीम कैसा लेना है, अंगार आपको बनानी है, उद्दान हो या फिर मिट्टी की, स्टील की, चाहे कौन सी भी एक प्लेट, बर्तन जिसमें आप अंगार बनाती हो, उसमें आपको डालना है अजवाइन, उसमें आपको डालना है लहसुन का छिलका। ये 2 चीज़ों को डालना है इमिडिएटली, तभी आपको पूरी बॉडी को भाप देना है। जैसे पॉसिबल हो आप दो, लेकिन सबसे मेन इम्पोर्टेंट आपको प्राइवेट पार्ट पे देना है। लेकिन रखना कैसे, आपको बहुत डिस्टेंस में रखना होगा। आपको ज़मीन पे रख के 2 पैर खोल के ठहरना होगा, और प्राइवेट पार्ट सेंटर में नीचे रख देना है, और 2 पैर खोल के ठहर जाना है। तो वो जो उसकी स्टीम होती है वो डायरेक्ट प्राइवेट पार्ट पे लगती है, यानी स्टिचिंग पे लगती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। सेकेंड, आपको सर को भाप देना है। जी हाँ,
आप अपना सर झुका के अपने पूरे सर को, अपने हेड को, अपने भाप देना और अपने चिक्स को, क्योंकि डिलीवरी के बाद फेस बहुत ज़्यादा फूल जाता है, बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, तो अपने चिक्स को अपने ईयर्स में और बाकी के पूरी बॉडी को भी आप स्टीम दे सकती हो। इस तरीके से आपको देना है। इससे आपको सर्दी, जुकाम, खांसी, ये सारी चीज़ें डिलीवरी के बाद होती है, तो ये चीज़ें आपको नहीं होगी और आपकी बॉडी बहुत जल्दी हील होगी। और मैं आपको बताती हूँ कि और चीज़ें क्या करना है। और आपको पहले से ही पंजेरी बना के रख लेना है, क्योंकि डिलीवरी के बाद सारी चीज़ें करना एक ही साथ में बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि एक तो आप इंडिपेंडेंट हो, तो आपका डिलीवरी से कुछ दिन पहले, 1 वीक या फिर 4-5 डेज पहले आपको पंजीरी बना के रखना है। पंजीरी तो आपको मालूम होगा, सारे ड्राई फ्रूट्स को घी में तल के हम उसका एक पेस्ट बनाते, पाउडर बनाते हैं और उसमें शक्कर ऐड करते हैं, उसे हम पंजीरी कहते हैं। तो आप अपनी डाइट में पंजीरी को हर रोज लेना है। डिलीवरी के बाद 1 टीस्पून पंजीरी रोज खाना है। तो पंजीरी बनाने का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ कि सारे ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, या फिर आप डायरेक्टली दवा सास की दुकान पे जाके बोलिए कि पंजीरी चाहिए, तो बनी बनाई मिल जाती है। अगर आपको पसंद नहीं है, घर पर बनाना पसंद है, तो आप घर पर बनाइए। लेकिन घर पर बनाने से ज़्यादा महंगी पड़ जाती है, खरीदने पे हमें कम रेट में मिल जाती है। तो फिर आप ऐसे कर सकती हो। पंजीरी आपको रोज़ खाना है, सुबह 1 चमचा पंजीरी खाना है। और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ कि आपको मैक्सिमम वाटर पीना है। लोग कहते हैं कि पानी पीने से पेट फूल जाता है, पेट निकल जाता है, ये डिलीवरी के बाद ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा पीना है। 3 लीटर्स तो आपको कंपलसरी पानी डेली पीना है, लेकिन आपको वार्म पानी पीना है या फिर आप हल्का सा गर्म पानी पी लीजिए, क्योंकि ठंडा पानी मत पीजिए, क्योंकि बॉडी में जब ठंडा पानी जाता है तो अगर इन केस आगे आपको सर्दी होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि वेदर पे भी डिपेंड करता है। विंटर्स में डिलीवरी होता है, स्पेशली आपको गर्म पानी ही पीना है। आप एक थर्मास या फिर कोई ऐसा कंटेनर जिसमें पानी लॉन्ग टाइम तक गर्म हो, उसमें आप गर्म करके रखें और पूरा दिन वही पानी पिए। पानी पीने से और सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका मिल्क बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, क्योंकि बेबी के लिए मिल्क प्रॉपर देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बेबी की जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगी। तो आपको 3 लीटर पानी पीना है, कंपलसरी पीना है। और अगर आपको इतने टाइम नहीं पिया जा रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा करके पूरा दिन पी लीजिएगा। लेकिन ये बहुत ही सबसे बेहतरीन अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है। पानी एक ऐसा पावरफुल पानी एक इतना पावरफुल है एक मदर के लिए कि अगर आप कुछ ना खा रहे लेकिन 3 लीटर पानी बराबर पी रहे हैं, तो अल्लाह ताला वो पानी के थ्रू ही मिल्क बनाता है। यानी पानी 70% बहुत ज़रूरी होता है मदर के लिए मिल्क बनाने के लिए, बाकी 30% आपको फूड्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कुछ भी आप खाती हो। तो डाइट का अभी मैं बात करूँगी कि डाइट तो आपको देखिए बहुत एक हेल्दी डाइट लेना होगा, क्योंकि जैसा आप नॉर्मल टाइम में खा भी लो, ना भी खा लो, कुछ खा लो या फिर लाइट खा लो, कुछ भी करो चलता है, लेकिन तब आपकी डिलीवरी होती है। डिलीवरी के बाद आपको अपनी डाइट का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। डाइट में आप ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, मैंने तो बेस्ट ऑप्शन बता दिया कि आपको पंजीरी खाना है। अगर आप पंजीरी आपको पसंद आती है तो डेली 1 चमचा पंजीरी ही खा ले, वही इनफ है, सारे ड्राई फ्रूट उसी में आ जाते हैं। लेकिन नहीं हो पा रहा है तो फिर आप एक काम कर सकती हो, कोई एक पर्टिकुलर एक ड्राई फ्रूट लाइक आप खजूर एक बेसिक है और बेसिक है लेकिन इसमें सारे फायदे हैं, तो आप खजूर को ज़रूर से खाइएगा। खजूर आपको खाना है, सुबह शाम एक खजूर खाइए, ज़्यादा भी मत खाइए, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत वीक हो जाती है, तो उसे थोड़ा समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए टाइम लग जाता है। तो चलिए फिर डाइट की बात मैं करूँगी। तो आपको मेथी दाने को आप रोस्ट करके पाउडर बना के डेली सुबह 1 चमचा मेथी दाना खा सकती हो। आपको ऐसे नहीं पसंद है तो बड़ी मेथी, जो छोटी मेथी जो हम सालनों में डाल के बनाते हैं, तो आप वैसा मेथी को हर सालन में डाल के बनाइए। मेथी खाने से भी दूध अच्छा बनता है, जो बेबी के लिए बहुत फायदेमंद है। तो यहाँ पे आपको हेल्दी डाइट लेना है,
पानी ज़्यादा पीना है, रोटी खाना है, चावल खाना है, आप हर किस्म का फ्रूट और ड्राई फ्रूट्स खाना है। आपको गर्म रहना है, आपको पैर में आपको सॉक्स पहन के रहना है। ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा नहीं लगता या फिर ऐसे होता है तो मैं नहीं पहनती हूँ। मैं नहीं पहनती थी तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। बाद में मुझे समझ में आया कि मैं पहन लेना चाहिए था। मैंने कुछ गलतियां की जिसका रियलाइज़ मुझे हुआ, तो मैं आपको ये चीज़ समझा सकती हूँ, बोल सकती हूँ कि आप कंपलसरी आप सॉक्स पहने, स्वेटर पहने और अपने कान को, अपने सर को ढांप के रखें, क्योंकि जब कानों से हवा जाती है तो अंदर बहुत बुरी तरीके से सर्दी हो जाती है। आपके लिए तो मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई है, अगर मेरे से कुछ मिस हुई है तो मैं स्पेशली आपको कमेंट करके बता दूंगी कि बेबी को शावर कराना है नहीं कराना है, बेबी कैसा है, वीक है, हेल्दी है, वो सारी चीज़ें एक अलग होती है। वो डॉक्टर के कहने पे हमें करना पड़ता है। अगर डॉक्टर कहते हैं कि घर जाते ही आप शावर करवा दो तो करवा दीजिएगा, अगर मना करते हैं तो मत कराइएगा।